हेलो जी, दिस इज जैन। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, केएससी की अपडेट ले रहे होंगे। हम बात करेंगे केएससी की डे अपडेट पे, अर्ली अपडेट पे। देन हम बात कर रहे होंगे मारी प्रेमा, पीएसओ, बैंक ऑफ पंजाब, एफसीसीएल और एसएसजीसी के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिस तरह कि हमें पता था, कुछ मैं पहले ट्रेड कॉल्स का आपको बता दूँ। तो हमने कल ट्रेड कॉल दी थी अपने इसी फ्री यूट्यूब चैनल पे, और कल की वीडियो जिसने नहीं देखी उसने ये ट्रेड कॉल मिस कर दी। और हमने यहाँ पर आप लोगों को कहा था कि आप बाइंग डाल सकते हैं, और तकरीबन यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी 10 मार्च को। मैंने वीडियो बनाई थी और 355 रुपीज़ की कैंडल थी ये। फिर मैंने कहा था ये गैप भी है और यहाँ पर आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो जिसने यहाँ से उठाया तो आज ही हमें तकरीबन 12% का गेन देखने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह के कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर्स, उन्होंने भी गेंस बनाए। और मैंने आप लोगों को बताया भी एक तरह से कि जिस तरह हम प्रीमियम में कॉल्स देते हैं उस तरह की एक दो कॉल्स मैंने आपको फ्री में भी दी। एक ये कॉल दी है मैंने, जो कि आपको सिर्फ एक दिन में तकरीबन 12% देगी। देन मैंने बैंक ऑफ पंजाब आप लोगों को कॉल दी थी, और कल भी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीपी है वो हिट कर गई। तो इस तरह की जनाब हम कॉल्स प्रीमियम में देते रहते हैं, और दिस इज़ द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर प्रीमियम ग्रुप। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें यहाँ पर ये टारगेट मार्क किया हुआ था और आज ही उसने उस टारगेट को हिट किया, और देन हमें डाउनवर्ड्स देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये भी मैंने आप लोगों को फ्री में दिया था, और यहाँ से भी आपने अगर उठाया होता तो 8-10% का गेन कहीं नहीं गया था। अगर आप प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर भी मौजूद है, ग्रुप मैनेजर का नंबर भी मौजूद है। आप या तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं तो ग्रुप मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए चार्जेस वगैरह आपको वहाँ पे सारा सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेमोज भी थे। कुछ लोग कहते हैं कि डेमो दिखाएं हमें, देन हम मानेंगे। तो मैंने एक बैंक ऑफ पंजाब की ट्रेड दी, देन आपको मैंने मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की भी ट्रेड दी थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। फ्री ग्रुप में मैंने स्पेसिफिकली एक तो वीडियो भी बनाई थी इसके लिए, स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई थी। और लेट मी शो यू गाइस। सिंपल, आप यहाँ पे मेरे चैनल पे ट्रेड विद इर्तज़ा लिखेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, और हम जिस तरह की ट्रेड्स देते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। ये कल की वीडियो है जो मैंने आप पोस्ट की थी, और इसमें तकरीबन तकरीबन मैंने इस एग्जैक्टली ये तो बैंक ऑफ पंजाब है ना, ये भी टीपी हिट नहीं हुआ था हमारा, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। और इसके अलावा जो पीएसओ है वो हमने आखिर में डिस्कस किया था, और एग्जैक्टली यू कैन सी के पीएसओ यहाँ पर हमारे पास 354 रुपीज़ का था। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने क्या कहा था। 4,409 के इसकी मैंने प्रीमियम कॉल भी शेयर किया है अपने ग्रुप में, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाइड होना लाजमी है। तो वो कंडीशंस अगर आपने जाननी है तो आपको ज़रूर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है एंड ऑल थिंग्स वेंट राइट और सारी चीज़ें हमारे पास सही जाएंगी तो हम इसमें भी एंट्री बना सकते हैं, डिपेंड्स। तो मैंने कहा था यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं, तो जिन्होंने एंट्री बनाई होगी उन्होंने यहाँ पर अच्छा 10% 12% का एक ही दिन में गेन लिया होगा। इसके अलावा मैंने मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का एक वीडियो बनाई थी ट्रेड प्लान के नाम से, MLCF ट्रेड अपॉर्चुनिटी के नाम से। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह की ट्रेड बनाई थी और उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पहले केएससी को डिस्कस किया, देन मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री हमारे पास 52.90 पे था, तो हमने उसकी ट्रेड कॉल बनाकर दी आप लोगों को। और हमारे पास फ्री में, ये फ्री में मैं बता रहा हूँ अभी। बाकी प्रीमियम कॉल्स तो बहुत सारी हैं जो कि हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एक एक महीने में 40-50% का रिटर्न बना के दिया है। तो यू कैन सी के 52.90 पे हमने इसकी कॉल दी थी, और यह हमारा TP1 था, ये वाला 57.76, और 52.90 पे समवेयर अराउंड हेयर मैंने आपको वीडियो बनाकर कॉल दी थी। तो वहाँ से भी देखें तो आपने 11%, 10-11% ईजी गेंस बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम में हमने टीपी भी हिट किया है यहाँ पर। और इसमें हम किस तरह करते हैं, मैं सारी ट्रेड प्लान्स को फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज में डिवाइड करता हूँ, देन आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और
मेरा भी नंबर है, मेरा व्हाट्सएप लिंक भी है, और आपको फ्री ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। वहाँ पे हम ट्रेड कॉल्स नहीं शेयर करते, वो सिर्फ ओपन डिस्कशंस के लिए 850+ मेंबर्स हैं आई गेस, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किस तरह के रिटर्न्स बनाते हैं, टेस्टिमोनियल्स देखना चाहते हैं, तो एक मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वी मेड 40+ इन प्रीमियम इन 1 मंथ, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अब हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पेसिफिकली KSE 100 के बारे में। तो जिस तरह कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि KSE 100 जो है ना, एक तो गैप क्रिएट किया हुआ है, तो ये गैप को फिल करने आ सकता है। तो आगे ही हमने देखा कि आज ही इसने वो गैप को भी फिल किया, दैन थोड़ा सा हमें एक बुलिश प्रेशर भी इसमें देखने को मिला। ठीक है, तो एक गैप इसने फिल कर लिया है, लेकिन अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है कि जो इसने हाई बनाया हुआ है 1,15,000 तक का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल का हाई बनाया है, इसको ब्रेक करना लाजमी है। देन हम इसको एक प्रॉपर अप ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। हाउएवर ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है। एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है और एक कंसोलिडेशन फेज टाइप ऑफ फेज में है। तो जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तो मैं इसको एज अ ऑफिशियली अप ट्रेंड नहीं कहूँगा, लेकिन हाउएवर ये है अभी भी अप ट्रेंड में और अभी यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो ये इजीली आपके पास 1,16,000 तक जा सकता है, एंड मज़ीद ऊपर के टारगेट इसके मौजूद हैं। इन केस ये नीचे की तरफ आता है तो यही एक सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट होगी इसके बेयरिश और बुलिश के दरमियान। KSE 100 को फ़र्क करने वाली सपोर्ट यही है 1,11,700 से 1,12,150 तक की। तो इसके बाद ये बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मुल्की हालात को देखें तो इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी देखें तो मार्केट में इस तरह की कोई सच पॉजिटिव न्यूज़, बहुत ही कोई पॉजिटिव ट्रिगरिंग न्यूज़ नहीं है। और वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो बहुत ही कम 170 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। और कैंडल्स को भी देखें तो इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रही हैं बिल्कुल, जिसके बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। डोजी कैंडल बनी है, टाइप ऑफ ग्रेवस्टोन कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, तो इनकी बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी हमारे पास KSE 100 के बारे में। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में। और स्क्रिप्ट्स हमारे पास जनाब है, एक तो मारी है हमारे पास, दैन हमारे पास PSO है, ये दो हम लाजमी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मारी में जिस तरह के मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बहुत ही गंदी तरह की कंसोलिडेशन चल रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो एक बहुत ही फजूल किस्म की कंसोलिडेशन चल रही है और बहुत ही कोई डेड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है हमारी की तरफ से। तो जब तक इसमें कोई ट्रिगरिंग कंडीशन, ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं आएगा, तब तक ये इसी तरह मूवमेंट दिखाता रहेगा। जब तक ये आपको 600 से ऊपर क्रॉस होता नहीं दिखेगा तो इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता। और जब तक ये आपको 515 से नीचे नहीं मिलेगा तो ये 470 तक नहीं जा सकता। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इसको 470 के लेवल में एक्यूमुलेट करूँ। हाउएवर दिस लेवल इज़ आल्सो गुड फॉर एक्यूमुलेशन। थोड़ा बहुत अगर आपने एवरेज करना है, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 20% 30% डाउन है, तो आप इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि मेजर एक्यूमुलेशन के लिए आप 470 का जोन रखें। तो ये हमारे पास सिचुएशन फ़िलहाल बनती दिखती है। अब PSO की बात करें तो जिस तरह के हमने ट्रेड प्लान शेयर किया था PSO में, तो इसने हमारा TP1 हिट किया है, गिविंग अस 12% रिटर्न्स। तो इसके अलावा जो है आपको एक चीज़ भी अगर मैं दिखाऊं तो तकरीबन जो इसने एक पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई थी उसको कंप्लीट कर चुका है, जो कि तकरीबन हमारे पास ABCD टाइप ऑफ पैटर्न था, उसको तकरीबन कंप्लीट कर चुका है। तो अभी ये आपको मज़ीद नीचे की तरफ आता दिख सकता है। तो जिसने प्रॉफिट टेकिंग अभी भी नहीं की, अभी भी अच्छा चांस है प्रॉफिट टेकिंग कर ले, और मज़ीद नीचे मिलेगा तो हम इसमें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ देख सकेंगे। ठीक है, तो अब तीसरी स्क्रिप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रेमा भी हमारे पास काफ़ी दिन से कैप लगा रहा है और इसमें दोबारा सट्टा चल रहा है। क्योंकि प्रेमा के बारे में देखें जी, बात सिंपल ये है कि न्यूज़ तो कोई है नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल जाकर प्रेमा को सर्च भी करूँ तो प्रेमा के बारे में जनाब हमारे पास ऐसा कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं दिखी। अगर आप फरवरी अदर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो न्यूज़ आई थी वो 19 फ़रवरी को आई थी, और उसके बाद इसमें PSX ने भी इनको नोटिस भेजे कि अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस ऑफ शेयर्स क्यों हो रही है आपके जनाब।
तो ये जनाब इसमें सिंपल सिंपल मैं आपको कहूँगा सट्टा सट्टा चल रहा है, और सट्टे वाली बात है। जिस तरह ये सट्टा चला इतना लंबा, तो मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे, वो ट्रिगर हो के वो हंट भी हो गए स्टॉप लॉसेस। तो ये दोबारा एक तरह से सट्टा चल रहा है यहाँ पर, और इसमें मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि एंट्री बनाएं। जाहिर है कि कोई कंपनी अच्छी है, कोई कंपनी में फंडामेंटली चीज़ें अच्छी हैं, तो ही उसमें हम इस तरह की एंट्रीज बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी आगे भी फजूल में कैप लगा रही है, ना कोई टेक्निकल्स उसमें काम कर रहे हैं, ना कोई फंडामेंटल्स उसमें काम कर रहे हैं, तो इस कंपनी से मैं कहूँगा कि आप गुरेज करें। हाँ, अगर आपने सट्टा खेलना है तो आप ज़रूर एक आध कोशिश कर लें, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब के अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा उसको भी कवर कर लूँ। बैंक ऑफ पंजाब में पोटेंशियल दिखता है कि नहीं दिखता। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक ऑफ पंजाब का जो लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल, वो ये वाला लेवल है जहाँ पे ये भी खड़ा हुआ है। आपने देखें डेली में इतनी इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई है जो कि एक रिजेक्शन को शो कर रही है, और एक डबल टॉप ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मेशन को शो कर रही है। तो इवन आप आरडी में भी देखें तो आरडी में भी इसने बड़ी गंदी किस्म की कैंडल बनाई है। इवन तो हमारा टीपी हिट किया है, और यहाँ पर जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी वो स्वीप की है, लेकिन यहाँ पर इसने बड़ी गंदी किस्म की कैंडल बना दी है। तो जो लोग यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल यहाँ पर एटलीस्ट अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको ब्रेक इवन कर लें, और एटलीस्ट अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट आउट करें। आप लोग अभी भी 8-9% के प्रॉफिट में ही हैं, तकरीबन 6-7% के प्रॉफिट में, और टीपी हमारा हिट हुआ था तकरीबन 7-8% के प्रॉफिट्स में। तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक तरह से आप समझ लें कि काइंड ऑफ कह लें कि एक डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन आरएसआई इसका साथ नहीं दे रहा डबल टॉप का। हावेवर कंडीशन डबल टॉप की ही बनती दिख रही है हमें। तो एक लास्ट जो इसकी सपोर्ट रीजन होगी वो इसकी जनाब 12-13 की सपोर्ट रीजन होगी। अगर उसको तोड़ता है तो ये आपको कहीं ना कहीं, नहीं तो ये आपको 12.5 तक जाता दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है 12.95 से या 13 रुपये से, तो आपको मज़ीद ये अपवर्ड के टारगेट्स दे सकता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, और तकरीबन जो अपवर्ड के टारगेट्स बनते हैं वो जनाब हमारे पास, अगर ये इसको तोड़ता है तो 14.5-15 रुपये के इजी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात यही है कि इसको ब्रेक करना लाजमी है। जिस तरह के मैंने पीछे मार्क किया था 13.38 की एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करना लाजमी है अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए। जो लोग नई एंट्री देखना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं लें जब तक ये 13.35 13.40 को अच्छे मूव के साथ डेली में ब्रेकआउट नहीं देता। ठीक है, अब हम बात करते हैं SSGC के बारे में। SSGC में भी हमारे पास कैप लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जो है इंटरेस्टेड लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पर उसका भी एक तरह से एनालिसिस पहले भी किया हुआ था और अब दोबारा कर दिया है। अभी रिसेंटली हम देखें तो इसने दोबारा एक बुलिश मूव बनाई है, और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब इसमें जो नई एंट्री बनती है वो तभी बनेगी जब ये आपका एक लो बनाने आएगा। अब सपोज़ ये देखें ना, ये मैंने एक रीजन मार्क किया हुआ था सपोर्ट रीजन, कि अगर मुझे SSGC यहाँ पर मिलेगा तो मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगा, लेकिन SSGC ने वहाँ का रुख ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, और बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, लेकिन अगर डेली में देखें तो डेली में इसने ऊपर ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग भी दे दी है। तो प्रेशर तो बुलिश बहुत ज़्यादा है, और इसमें हमें एक तो ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है, तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर मैं आपको SSGC दिखाऊं तो ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है, और आज का वीपी भी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में इंश्योरेंस भी सेलिंग पे है, इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पे, म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा सेलिंग पे हैं, एग्रेसिव सेलिंग पे है, कंपनीज एग्रेसिव सेलिंग पे है, और सिर्फ बायर खड़ा है तो आपके पास इंडिविजुअल बायर खड़ा है। तो इसमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा स्पेकुलेशन देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जनाब म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास SSGC का ट्रेड प्लान है। अभी फ़िलहाल जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम एक सेशन मज़ीद इसको देखें, इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा नीचे एक ब्रेक डाउन देना चाहिए। तो मैं एक सेफ़र एंट्री की अगर बात करूँ तो इसको जो ब्रेकआउट देना चाहिए ये इस लेवल पे ब्रेकआउट देना चाहिए, ब्रेक डाउन देना चाहिए, जो कि 36 से 36.5 का लेवल है। और फिर यहाँ पर एक पुश अगर हमें देखने को मिला और ये जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेक हुआ 37.8 का, तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है वो इस लो का रह सकता है। इसका तो बहुत रिस्की रहेगा स्टॉप लॉस, थोड़ा इस लो का हम रखेंगे 32.47 का, तो ये अच्छा स्टॉप लॉस रह सकता है। और टारगेट्स हम मज़ीद ले सकते हैं, आपका जनाब 43 प्लस के टारगेट्स हमारे पास इजीली बन सकते हैं। और लेकिन बात यही है कि इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी, मुहतात रहने की ज़रूरत है। अभी ये एक आपको बेयरिश कैंडल बनाएगा एक मज़ीद नीचे, और फिर आपको एक दो तीन मज़ीद नीचे एक सेशन हो सकता है कि बेयरिश कैंडल बनाए और फिर आपको एक अच्छी मूव दे और 37.7 के ऊपर ब्रेक करे, तो हम इसको एक पॉजिटिव मोमेंटम वाली चीज़ समझ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास SSGC के बारे में सिनेरियो। FCCL के बारे में अगर हम बात करें तो FCCL में भी हमने प्रीमियम में एक बहुत ज़बरदस्त कॉल दी थी जिसमें हमने मैसिव गेंस भी बनाए पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया था 39.72 पे, और हमने तकरीबन इसमें 18% का इधर से गेन बनाया। देन हमने इसको इधर एग्जैक्टली यहाँ पर एक्यूमुलेट किया 42 पे, देन हमने यहाँ से भी 8-9% का गेन बनाया। अब हमें दोबारा जो दिख रहा है ना वो FCCL जो है थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर लेता हुआ दिख रहा है। जो इसने एक ये जोन क्रिएट किया हुआ है वहीं पे आकर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और इसने जो एक हाई क्रिएट किया था वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करने में अभी मसरूफ़ है। तो अभी हमें इसमें क्या अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? अभी हमारे पास इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती जब तक ये या तो इस लेवल पे मेंटेन ना रहे जो कि इसने अभी डिफ़ाइन कर रहा है। ये वाला लेवल जो कि हमारे पास 43.4 से 43.8 का लेवल है, अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं रहता तो हम मज़ीद इसको नीचे आपके पास दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करते देख सकते हैं, जो कि हमारे पास 40.6 से 41.2 का लेवल है। तो यहाँ पर आपको मिले, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स आप रख सकते हैं 46 के या 46 प्लस के। तो ये जो मैंने ड्राइंग्स की हुई है ये मेरे पास पुरानी ड्राइंग्स है सारी, और ये SL बनाया था, ये TP बनाया था तो वो हिट हो चुका था। तो ये पुरानी ड्राइंग्स है, इस पे ना जाइएगा अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स थी जो मुझे पोटेंशियल जिनमें दिख रहा था, और कुछ स्क्रिप्ट्स में हमारे पास आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशनल चीज़ें हैं वो पूरी होना लाजमी है। और यही सारी चीज़ें हमारे पास आप लोग देख सकते हैं इसमें। और अगर आप प्रीमियम का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास मेरा भी नंबर मौजूद है, ग्रुप मैनेजर का नंबर भी मौजूद है। और अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं फ्री ग्रुप का तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे हम कोई ट्रेड कॉल्स नहीं देते। इसके अलावा हम जनाब सोच रहे हैं कि फॉरेक्स की कम्युनिटी बिल्डअप की जाए, उसका भी कम्युनिटी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप सब लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और फ्री गेंस आप मेरे साथ बना रहे हैं, जिस तरह PSO में बनाया आपने, MLCF में बनाया आपने, फिर हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब में बनाया। और अगर बना रहे हैं गेंस तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कमेंट्स मुझे ज़्यादा आएंगे तो मैं इस तरह की फ्री वीडियोज़, फ्री गेंस की वीडियोज़ ज़रूर लाऊँगा, ताकि आप भी फ्री में कुछ ना कुछ गेंस बनाते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।